तो फाइनली 2 हफ्तों के बाद SMF पार्ट 4 पार्ट 3 में हमें यूमी के जलवे देखे थे। हमारी यूमी ने तो हमारे सीईओ को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर रखा था एंड ऊपर से पार्ट 3 के एंड में हमने ईयून के बारे में भी कुछ पता चला था कि ईयून जो है वो कोई सीधी साधी लड़की तो नहीं है। एंड आज की वीडियो में भी हम ईयून के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस करने वाले हैं। स्पेशली वो आज की वीडियो में जो चैलेंज करेगी सीईओ के साथ, वो देख के तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करो एंड यूट्यूब का एक नया फीचर है, तुम मेरी वीडियो को हाइप भी कर सकते हो, जिसकी वजह से मेरी ये जो वीडियो है वो नई ऑडियंस तक पहुंच पाएगी। तो वो करना भी मत भूलना। बाकी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि हमारी स्टेप मदर जो है वो उस दवाई को छुपा रही होती है हमारे सीईओ से एंड वो ये कहती है कि ये जो दवाई है वो कॉन्स्टिपेशन की दवाई है, मतलब पेट खराब ना हो, इसकी वजह से ये दवाई जो है वो खाई जाती है। वैसे हमारे सीईओ को हमको पता है कि वो एक्चुअली में दवाई कौन सी है। बाद में हमारी स्टेप मदर सीईओ की एक्सरसाइज के बारे में पूछती है एंड सीईओ ये कहता है कि वो एक्सरसाइज तो कर रहा है ठीक से, लेकिन ज़्यादा वजन उठाने की वजह से उसकी चेस्ट और थाई में बहुत ही ज़्यादा पेन हो चुका है। हमारी स्टेप मदर ये कहती है कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है इस पेन को दूर करने का। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। अगली सुबह हम देखते हैं सीईओ पहुंच चुका है एक स्विमिंग पूल एंड वहां पर तो बहुत ही ज्यादा हसीनाएं हैं एंड वो भी ऑलमोस्ट बिना कपड़ों के। तो हमारे सीईओ को तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा यहाँ पर। उसी सेम मोमेंट पर हमारी स्टेप मदर जो है वो अपने नए आउटफिट में सीईओ के सामने आती है एंड डैम, मेरे पास शब्द ही नहीं है भाई। इस खूबसूरती को मैं इन शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शी इज ब्यूटीफुल। अब ये जो दोनों हैं वो स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं। हमारी स्टेप मदर जो है वो पानी के अंदर सीईओ की थाई की मसाज कर रही होती है, लेकिन गलती से उसका हाथ जो है वो सीईओ की तलवार के ऊपर पहुंच जाता है। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो पानी के अंदर ही गिर जाती है। अब वो जैसे ही पानी के बाहर आती है, मैं और सीईओ हम दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि हमारी स्टेप मदर का जो टॉप है वो एक्सपोज हो चुका है। स्विमिंग पूल में जितने भी सारे लोंडे लपाटे हैं वो सब के सब स्टेप मदर को ही देख रहे हैं एंड जब स्टेप मदर को रियलाइज होता है कि उसका टॉप एक्सपोज हो चुका है तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। हमारा सीईओ जो है वो स्टेप मदर को गले लगा लेता है ताकि वो उसको कवर कर सके एंड उसका जो टॉप है जहाँ पर फंस चुका है उसको वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद हमारी स्टेप मदर जो है वो अपना टॉप पहन लेती है एंड इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। तभी वहाँ पर एक नई लड़की आती है जो हमारी स्टेप मदर को बुलाती है। ये लड़की जो है इसका नाम है यूना। अब एक्चुअली मुझे याद नहीं इसका नाम यूना है या फिर कुछ और नाम है, लेकिन अभी तक के लिए तो यूना रखते हैं। अगर कुछ दूसरा नाम होगा तो मैं तुम्हें अगले वीडियो में बता दूंगा। तो ये जो लड़की है यूना, ये एक्चुअली में नायोन की छोटी बहन है और ये एक प्रोफेशनल मसाजर है। मतलब ये जो लड़की है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े जो स्पोर्ट्समैन हैं उन सभी की मसाज करती है। एंड हमारी यूना जो है वो आई है सीईओ की मदद करने के लिए ताकि वो उसका पेन रिलीफ कर सके। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रात हो चुकी है एंड हमारी यूना जो है वो हमारे सीईओ से ये कहती है कि अगले हफ्ते हम दोनों दोबारा मिलेंगे एंड वो वहां से चली जाती है। हमारी स्टेप मदर जो है वो हमारे सीईओ को एक होटल में ले जाती है। नहीं नहीं नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो काम नहीं होने वाला है यहाँ पर। होटल में वहां पर हम मिलते हैं ईयून से। अब ये जो तीनों हैं वो साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। ईयून जो है वो उस दवाई के बारे में पूछती है एंड हमारी स्टेप मदर जो है उस बात को टाल देती है, वो कुछ जवाब नहीं देती। उसके बाद हमारी ईयून जो है वो सीधा हमारे सीईओ को ये पूछते हैं कि क्या तुम गूगल पे वो वाली वीडियोस देखते हो। सीईओ किसका कोई जवाब नहीं दे पाता, उसको बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है तो वो बाथरूम चला जाता है। उसके पीछे पीछे ईयून भी बाथरूम में आती है एंड ईयून कुछ ऐसी हरकतें करती है जो देख के मैं और सीईओ हम दोनों शॉक हो जाते हैं। ईयून अपना टॉप सीईओ के सामने एक्सपोज कर देती है। इस वक्त हमारा सीईओ का हाथ जो है वो ईयून के मेलन्स के ऊपर है एंड ये देख के मेरे दिमाग में बस एक ही विचार आ रहा है, Those melons are huge, literally huge। अब ये दोनों ये क्या हरकतें कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं बताया जाता एंड हमारा सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। सीईओ जो है वो वापस अपने स्टेप मदर के पास आता है। स्टेप मदर ईयून के बारे में पूछती है लेकिन वो कहता है कि ईयून को कुछ काम था तो वो फटाफट वहीं से ही निकल जाती है। हमारी स्टेप मदर जो है वो थोड़ी सी ड्रंक हो जाती है तो वो सीईओ को कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देते हुए ये पूछती है कि क्या आज की रात तुम मुझे कंपनी देने वाले हो या फिर नहीं। हमारा सीईओ जो है वो अपनी स्टेप मदर को मना नहीं कर पाता। ये दोनों जो है अपने घर आ जाते हैं। वहाँ पर बालकनी में ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं एंड हमारी स्टेप मदर सीईओ से ये कहती है कि वो एक अच्छी मदर बनने की धीरे धीरे कोशिश कर रही है। वो दोनों ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर जोरों की बारिश आ जाती है जिससे ये दोनों भीग जाते हैं। हमारा सीईओ जो है वो अपनी स्टेप मदर को उसके रूम में सुला देता है, फिर वो बाद में अपने रूम में भी चला जाता है।
सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि हमारी ईवन जो है वो दोबारा वही सारी हरकतें कर रही है जो हमें पार्ट 3 के एंड में देखा था। अब ये जो कपल है वो दोनों जो कांडा मान लो कि वो ईवन के स्लेव बन चुके हैं, ईवन जो कुछ काम करने को बोलेगी वो दोनों बिना सोचे समझे कर देंगे। लेकिन ये सारी हरकतें होते हुए भी हमारे ईवन जो है वो थोड़ी सी गुस्सा है क्योंकि ईवन के अकाउंट में कुछ पैसे आए हैं। अब ये जो पैसे आए हैं वो ईवन की नॉर्मल इनकम तो नहीं है, बल्कि वो जो सारी वीडियोस जिसमें हमारी स्टेप मदर एंड ईवन, नायोन और यूमी ये चारों के चारों एक्ट्रेस जो है वो इंक्लूडेड थी, उस वीडियो को किसी ने परचेज किया है एंड उसी वीडियो की कमीशन जो है वो ईवन के अकाउंट में आई है, जिसकी वजह से हमारे ईवन को थोड़ा सा शक है कि वो वीडियोस किसने खरीदी है। अब तुम्हें और हमें पता है कि ये वीडियोस किसने खरीदी है, सियोक ने खरीदी है, लेकिन ईवन को या फिर बाकी किसी लड़कियों को भी नहीं पता कि वो वीडियोस सियोक ने खरीदी है। हमें थोड़ा सा पास दिखाया जाता है कि जब सियोक और ईवन ये दोनों जो बाथरूम में थे तब हमारी ईवन जो है सियोक से कुछ ये पूछती है कि क्या तुम अपनी स्टेप मदर को एज अ वुमन की नज़र से देखते हो या फिर नहीं। हमारा सियोक जो है वो ना बोल देता है, लेकिन सियोक के हाथ में ईवन के मेलन्स थे एंड वो अभी वो सब सोचते सोचते उसका चेहरा पूरा का पूरा लाल हो चुका है एंड इसी सेम रिएक्शन की वजह से ईवन को शक है कि वो सारे की सारी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियोक ने ही खरीदी है, क्योंकि ईवन जानती है कि सियोक के डैड के पास कितना ज़्यादा पैसा है। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अगली सुबह कि हमारे स्टेप मदर जो है उसको बहुत ही तेज बुखार आ चुका है। सियोक जो है वो अपनी स्टेप मदर के सर के ऊपर गीली पट्टी रख देता है ताकि वो उसके फीवर को कंट्रोल में कर सके, लेकिन हमारी स्टेप मदर जो है अभी भी थोड़ी सी ड्रंक की हालत में होती है, जिसकी वजह से वो सियोक को ये कहती है कि उसको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो क्या वो उसकी बॉडी को पोंछ देगा। सबसे पहले तो एज अ मदर तुम्हें ये बात कभी अपने बेटे को नहीं कहनी चाहिए, तुम्हें अपने हस्बैंड को ही कहनी चाहिए, लेकिन इस वक्त सियोक के डैड जो है वो एक ट्रिप के ऊपर गए हैं तो सियोक जो है वो अपनी स्टेप मदर की बात मान लेता है। इस वक्त सियोक के सामने उसकी स्टेप मदर बेड पे उल्टा लेटी हुई है एंड उसने अपना टॉप नहीं पहना है। सियोक जो है वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा है कि वो उसकी स्टेप मदर है, उसके बारे में ऐसा मत सोच, ऐसा मत सोच, उसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है। उसी सेम मोमेंट पर नायोन जो है वो हमारी स्टेप मदर को मिलने के लिए आती है, वो ये देख के शॉक हो जाती है। सबसे पहले वो सियोक से पूछती है कि ये क्या चल रहा है, सियोक उसे सब कुछ समझाता है। ये सब कुछ सुन के हमारी नायोन जो है सबसे पहले सियोक को रूम के बाहर भेज देती है एंड नायोन जो है वो हमारी स्टेप मदर के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। वो एक रख के देती है हमारी स्टेप मदर को एंड वो ये सोचती है कि तू थोड़ी सी पागल हो चुकी है क्या, कोई भी माँ अपने बेटे को ये सारी हरकतें करने के लिए क्यों बोलेगी। तभी हमारी स्टेप मदर को थोड़ा सा होश आता है एंड वो ये सोचती है कि उससे बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है एंड वो आइंदा कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। बाद में हमारी स्टेप मदर जो है वो दोबारा सो जाती है। हमारी नायोन जो है वो सीधा सियोक के रूम में जाती है एंड वो दोनों कुछ ज़्यादा ही फिजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि हमारी ईवन जो है वो यूमी को कॉल कर रही है एंड वो यूमी को उसी वीडियोस के बारे में सब कुछ बताती है। बेसिकली वो ये कहती है कि हाल ही में उन लोगों ने जो वीडियोस करी थी बहुत सालों पहले, किसी ने वो उतनी सारी महंगी वीडियोस को परचेज किया है जिसका कमीशन हमारे ईवन को मिला है। ये बात सुन के हमारी यूमी भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है एंड यूमी डिसाइड करती है कि हमें सब कुछ स्टेप मदर को बताना चाहिए, जिसकी वजह से अगले दिन हमारी ईवन जो है वो स्टेप मदर को मिलने आती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे नायोन एंड सियोक जो है वो दोनों तो लगे पड़े हैं। अब वो दोनों पूरा का पूरा फिजिकल है क्योंकि रूम में और कोई है नहीं, स्टेप मदर भी सो चुकी है तो उन दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। लेकिन हमारे ईवन जो है वो ऑलरेडी हॉल के अंदर आ चुकी है, उसे हॉल में कोई दिखता नहीं है तो वो ऊपर रूम में तरफ जाती है। हमारी ईवन जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है वो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब देखो इसके आगे मैं तुम्हें कुछ पैनल्स ठीक से नहीं दिखाने वाला या फिर मैं तुम्हें पैनल दिखाऊंगा भी नहीं, लेकिन तुम मेरी बातों को फॉलो करो। हमारी ईवन जो है वो अपने पैर नायोन के टैटू के ऊपर रखती है और वहां पर पैर रखते वक्त वो ये कहती है कि तुम्हारा बिहेवियर अभी भी चेंज नहीं हुआ, तुम सिर्फ वही लड़के के पास जाती हो जिसकी तलवार बड़ी हो और जो तुम्हें सेटिस्फाई कर सके। ये बात सुन के सियोक थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन हमारी नायोन जो है वो सियोक की तरफ देखते हुए ये सोचती है कि नहीं, वो इस वक्त वैसी लड़की नहीं है जैसी वो पहले थी एंड सियोक के लिए वो अपने दिल में जगह रखती है, ना कि पहले की तरह। लेकिन हमारा सियोक जो है वो नायोन को बचाने की कोशिश में या फिर नायोन को थोड़ा सा अच्छा फील हो
जिसकी वजह से वो ईयून को ये कहती है कि सबसे पहले बिना परमिशन के तुम मेरे रूम में नहीं आ सकती, तो तुम्हें फटाफट यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारे ईयून जो है वो फटाफट वहाँ से चली जाती है, लेकिन नायोन जो है वो ईयून से ये कहती है कि कुछ भी हो जाए स्टेप मदर को इसके बारे में बिल्कुल भी मत बताना। हमारी ईयून तो मना कर देती है कि वो स्टेप मदर को सब कुछ जरूर बताएगी। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं ईयून को मनाने के लिए कि वो स्टेप मदर को कुछ भी ना बताए, पर हमारे ईयून जो है वो एक शर्त रखती है। ईयून जो है वो ये कहते हैं कि अगर सियोक ने अब मेरा चैलेंज जीत लिया तो मैं स्टेप मदर को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर वो चैलेंज हार गया तो सियोक को ईयून का परमानेंट स्लेव बनना पड़ेगा। अब ये बात जो है वो हमारे सियोक को थोड़ी सी अनफेयर लगती है, तो सियोक ईयून को कहता है कि अगर मैं चैलेंज जीता तो तुम्हें मेरा परमानेंट स्लेव बनना पड़ेगा। दोनों जो है वो इस कंडीशन के ऊपर अग्री कर देते हैं। एंड वो जो चैलेंज है वो कुछ ऐसा है कि हमारे सियोक को 10 मिनट तक रेजिस्ट करना है ईयून को, या मतलब ईयून जो है वो अपनी सारी की सारी हरकतें सियोक के साथ करेगी एंड सियोक को अपने आप को कंट्रोल में रखना है, वो अपने आप को लूज नहीं कर सकता 10 मिनट तक। ये चैलेंज जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सियोक इसको पास कर पाएगा, वो भी इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। एंड ऐसा ही होता है, हमारी ईयून जो है वो सियोक को एक कुर्सी के ऊपर बांध देती है एंड वो अपनी चाल चलती है या फिर अपनी जो कांड करना है वो करती है। एंड हमारा सियोक जो है वो हार्डली 6 मिनट टिक पाता है, फिर वो अपने आप को लूज कर देता है। हमारी ईयून जो है वो आसानी से चैलेंज जीत जाती है, लेकिन हमारा सियोक ये कहता है कि उसे एक सेकंड चांस जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस चैलेंज के लिए रेडी नहीं था। हमारी ईयून जो है वो गुस्सा होकर सीधा सीधा मना कर देती है, लेकिन हमारा सियोक जो है वो ये कहता है कि तुम मुझसे डरती हो, तुम्हें ये डर है कि क्यों ना मैं दूसरी बार तुमसे जीत जाऊंगा। अब हमारा ईयून का ईगो हर्ट हो चुका है, वो यही सोचते हैं कि ये बंदा कभी मुझे हरा ही नहीं सकता, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। एंड ईयून ये कहती है कि 3 हफ्तों के बाद हम दोबारा ये चैलेंज करेंगे मेरी जगह पर, मेरे टाइम के हिसाब से, एंड अगर तुमने उस वक्त मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी स्लेव बन जाऊंगी। हमारी ईयून जो है वो फटाफट स्टेप मदर से मिले बिना ही वहां से चली जाती है। रास्ते में जितने भी सारे लोंडे हैं, सारे के सारे लोंडों के चेहरे लाल हो चुके हैं, क्योंकि हमारी ईयून जो है वो वहां से गुजर रही है। एंड ईयून जैसे भी हो, शी इज ब्यूटीफुल, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है लुक वाइज। वो जो हरकतें करती है उसकी वजह से वो मुझे पसंद नहीं है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं नायोन और सियोक को। एंड हमारा सियोक जो है वो नायोन से ये पूछता है कि वो ईयून को कैसे हरा सकता है। नायोन जो है वो सीधा सीधा ये कहती है कि हम इस वक्त बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं, अगर तुम्हें ईयून को हराना है तो तुम चीटिंग करके नहीं हरा सकते, तुम्हें उसे लीगली ही हराना पड़ेगा। एंड ईयून को 10 मिनट तक रेजिस्ट करना वो इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। तो हमारा सियोक जो है वो नायोन से कुछ सॉल्यूशन मांगता है। नायोन ये कहता है कि तुम्हें 3 हफ्तों तक अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है जहां पर हम पहुंच चुके हैं जिम के सिनारियो में, जहां पर हमारी नायोन अपनी छोटी बहन को इंट्रोडक्शन करवाती है सियोक से। उसे पता चलता है कि ये दोनों बहुत ही पहले मिल चुके हैं। हमारी नायोन जो है वो इन 3 हफ्तों में सियोक को बहुत ही गंदा वाला ट्रेन करने वाली है। इसी ट्रेनिंग की वजह से हमारे सियोक का स्टेमिना भी बढ़ेगा और उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हमारा सियोक वो चैलेंज जीत पाएगा या फिर नहीं। दूसरी तरफ हमारा सियोक ये भी जानना चाहता है कि क्या रीजन था जिसकी वजह से ये चारों लड़कियों को ये सारे वीडियोस के ऊपर काम करना पड़ा। ये सारे सवालों के जवाब हमें आने वाले वीडियोस में जरूर पता लगेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।